डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आप सभी लोग जानते हो कि ये जेईई मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आप पहले खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देन आप सोल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन SO2 आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलेंगे SO2, NO2 एंड N3। द हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंट्रल एटम, तो इसके सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो सल्फर, ठीक है, जो सल्फर के लास्ट में वैलेंसी होती है वो 6 होती है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दी है और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। तो आप इसके पहले वैलेंसी बना लीजिए। ठीक, अब ऑक्सीजन 2 है तो 2 ये, अब बचा लोन पेयर। उसी तरीके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N3। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इनकम्प्लीट है। अब आपको उसमें पूछा गया है कि सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप सबसे पहले सल्फर देखिए, 1 2 3, 3 बॉन्ड उसमें। तो एक सल्फर का हो गया, एक एस ब्लॉक का हो गया, 2 पी ब्लॉक के हो गए, sp2। नाइट्रोजन का भी sp2। यहाँ पे यहाँ एक ये जब हम मैंने आपको बताया था, जब मैंने IUPAC करवाई थी, तो जब डबल बॉन्ड आते हैं आपके, तो डबल बॉन्ड में आपको एक ही गिनना पड़ता है, या तो एस या तो पी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, एक एस का होगा एक पी का, तो इसका होगा sp। तो ऑप्शन नंबर ए, sp² एंड sp। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको फिर से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे पूछा गया है, और ये मैचिंग टाइप पे है। तो मैचिंग टाइप के क्वेश्चन जितने देखने में आपको कठिन लगते हैं, उतने ही ज्यादा सिंपल होते हैं इनको करने में, क्योंकि एक या दो का पता चल गया तो बाकी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ICl2-, ICl2-। तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आयोडीन, आयोडीन आपको टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक माइनस चार्ज है, यानी कि यहाँ पे ये 8 बॉन्ड बनाने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर। और उसने पूछा क्या है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में आपको डिफरेंस रेशियो बताना है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर 1 2 3, तो 2:3। तो आपका एक का ऑप्शन होता है थर्ड, तो 1 का आंसर थर्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पे आपको बी और सी में ए का थर्ड दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी अभी आपका सेम, आपको ऑप्शन सी चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, SO2। SO2 अभी ऊपर हमने बनाया है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम ये। ठीक है, लोन पेयर भी आ रहा है इसमें, तो इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपका होगा। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4, लोन पेयर 1 1, तो 4:1। तो आपका सी का आंसर होता है सेकंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर बी और डी भी देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा H2O है, और H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो 2:2। तो बी का ऑप्शन आपका यहाँ से होता है 4। सी का ऑप्शन आपका यहाँ से सेकंड, और डी वाला देखते हैं अब। ठीक है, डी वाला है XeF4 का स्ट्रक्चर। Xe आपका जो होता है, ये नोबल गैसेस में केवल एक यही होता है जो बॉन्ड बनाता है, जो अपने साथ कंबाइन अपना एक स्ट्रक्चर और भी कंपाउंड के साथ मिलकर ये बनाता है। तो इसके टोटल 8 होते हैं वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को ऐड कर दिया, यहाँ लोन पेयर। तो इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो क्या होगा, 4:2। तो आपका डी का ऑप्शन होता है यहाँ से 1। तो ये आपका मैच करता है ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड उसने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, और पूछा गया है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। उसने 2 स्टेटमेंट दिए। पहले में उसने बोला 4Clf3,
और 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में बी ड्रॉ एज फॉलो। तो उसने बोले कि क्या तीनों स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तो पहले क्लोरीन की वैलेंसी देखते हैं। पहले में देखिए 2 लोन पेयर हैं और 3 फ्लोरीन लगे हैं, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर में आपकी 2 वैलेंसी कंप्लीट होती है, यानी कि 4 यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है और 3 यहाँ पे, टोटल 7 हुआ। क्लोरीन का वैलेंसी आपकी 7 होती थी, यानी कि पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 सही होता है। स्टेटमेंट 2 उसने पूछा स्ट्रक्चर थर्ड इज मोर स्टेबल as the orbital having the lone pair are axial where the lone pair bond pair repulsion is minimum। तो उसने ये बोला कि यहाँ पे जो आपका थर्ड वाला है ऑप्शन स्ट्रक्चर, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्या ये सही है? तो देखिए इन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, सो लोन पेयर कांट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो हमारे जो लोन पेयर होते हैं वो नहीं ऑक्यूपाई कर पाते एक्सियल पोजीशन को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, सॉरी ए बी से उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ तो आपका स्टेटमेंट बी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में काफी बड़ी लैंग्वेज दी हुई है जो बच्चे देख के डरते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला उसने बोला अ मेटल, एक मेटल है कॉम्प्लेक्स विद अ फॉर्मूला MCl4 3NH2। तो उसने एक आपको फॉर्मूला बता दिया MCl4, तो 3NH3 इन्वॉल्व, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इट अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तो ये रिएक्शन करता है आपका एक्सेस ऑफ AgNO3 से। ठीक, सोल्यूशन गिव्स x मोल ऑफ AgCl, और वो यहाँ पे आपको x मोल ऑफ AgCl प्रोवाइड करवाता है। यानी कि आपको यहाँ से पता चलेगा, जो x अगर आपको पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्लोरीन इससे निकल रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन उसने पूछा है कि कंसाइडर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ BF3। यानी कि ये x आपका इक्वल है BF3 BrF3 के लोन पेयर से। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्रोमीन आपके 7 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ब्रोमीन। ठीक है, 2 3 4 5 6, बाकी कहाँ है? BF3 है, ब्रोमीन, एक मिनट, BF5 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर एफ 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 फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोन पेयर कितना हुआ? 1, यानी कि लोन पेयर 1, और लोन पेयर आपका किसके इक्वल है? इस एक्स के। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे AgCl का आपका 1 मोल है, क्लोरीन एक यूज हो रहा है। तो जो सेकंड आपका इसका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है MCl3NH3। अब उसने यहाँ पे आपसे क्या पूछे आगे? देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के आपको नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीच में आपने इसका कंपाउंड है लिगेंड, 3 क्लोरीन है, एक तो ये इस तरीके का बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड वन ये एक और तरीके से बन सकता है। ये हो गया नीचे वाला नोट। ठीक है, एम ठीक, ये 2 तरीके से बन सकता है। एक तो सारे क्लोरीन एक तरफ हो, एक तो या तो क्लोरीन अलग लो। अब इन स्ट्रक्चर को देख के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चीज आती है, फ्रेशनल और मेरिडोनल। तो जो भी ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है और जब ये ऐसे पास पास में होते हैं, तो ये वाला आपका होता है मेरिडोनल और ये होता है फेशियल। तो ये आप फैक्सियल, तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो यहाँ पे आपका आंसर 2 होता है। उसने क्या पूछा था, कितने आइसोमर एग्जिस्ट होते हैं? तो 2 आइसोमर
एग्जिस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है आपका 2। और ये आपको पूछे गए 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में। तो जितने भी बच्चों को अगर बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पढ़ा होगा या फिर बेसिक उनको ये सब चीजें नहीं लगी, तुरंत लगी होंगी, तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन में ही 2 चैप्टर्स पूछ लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कर सकते हैं या फिर आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे आपको 5 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उसका आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है O2 का, ठीक है। तो ऑक्सीजन के निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। इसके 2 मेथड होते हैं। पहला, अगर आपको जो N है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 14 से कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी एक ट्रिक होती है 1 2 1 2 वाली। और अगर ये ग्रेटर देन 14 है तो ये 1 2 2 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन आता है वो ग्रेटर देन 14 है, तो आपकी ये वाली ट्रिक लगेगी, ठीक। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये LOMK वाली होती है यहाँ पे। इस वाले में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की है, इसलिए यहाँ पे आपका ये वाला बना है। पहले एक पूरा 1 है, फिर 2 भाग में डिवाइड है, फिर 2 भाग में डिवाइड है, फिर 1 में। और यही अगर N से कम वाले होते हैं, जैसे सेकंड B वाला हम लेते हैं, N2 वाला, जब हम लोग N2 वाला बनाते हैं तो ये वाली ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। अब 1, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी है 1 2 2 1, ये है 1 2 1 2 वाली। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो O2 में, सॉरी 8 होते हैं तो O2 में आपके होंगे 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 16 है, और जब तक पूरा नहीं भर जाता है तब तक इसको डबल बाउंड नहीं करते। आप अगर इसको चाहोगे इस वाले को उठा के इसी में फिल करते तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका O2 है, यहाँ से आपको O2 पता चलता है कि यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, यानी कि आपके यहाँ पे सबसे पहला पैरामैग्नेटिक कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखते हैं हम। नाइट्रोजन एक 7 होता है, तो N2 का होगा आपका 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो N2 आपका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N2 आपका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। एक मिनट ये हो गया नोट। देखो O2 पैरामैग्नेटिक, N2 डायमैग्नेटिक। इसी तरीके आप फ्लोरीन का और H2 सल्फर का और क्लोरीन का आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कैसे निकाला जाता है। अब देखिए क्या कैसे होता है। तो आपका जो O2 है, O2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यानी कि ये पैरामैग्नेटिक है। N2 0 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक। फ्लोरीन 0 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। क्लोरीन 2 0 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कौन कौन से हुए, ए और डी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ए और डी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 6 में आपको बोला है इन 3,3 डाइमेथिल हेक्सीन 1 इन 4 आइन देयर आर sp3 sp2, यानी कि यहाँ पे आपको कुल मिला के अगर IUPAC आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्सचर दिख रहा है। तो कितनी अच्छी केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको 2 केमिस्ट्री मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया। तो जितने भी बच्चों ने IUPAC अभी तक नहीं किए वो फटाफट जाके हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको बोला 3,3 डाइमेथिल हेक्सीन 1 इन 4 आइन देयर आर sp3 sp2, तो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं sp3। और उसने बोला 3 पे, तो 3 पे आपके क्या है, sp3 जुड़े हुए हैं। अब आपने सोचा होगा कि मैम यहाँ क्यों नहीं, भी तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो थर्ड होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इन को ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं आइन से, ओके। तो यहाँ पे उसने बोला आपको टोटल आपको बताने हैं कि कितने sp3 है, कितने sp2 है, कितने sp3 है। तो ये वाला आपका है sp3, ये sp3, ये sp3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 sp3
दिख रहा है। इसके अलावा एक ये वाला भी sp3 है, 1 2 3 4 sp sp 1 2 sp और ये वाला है sp2 आपका। और कोई बचा है आपका जो sp2 है, ये वाला 1 2, ये भी sp2 है आपका, sp2। ठीक है, तो यहाँ से आपके निकल गया sp3 1 2 3 4 4। उसके बाद आता है sp स्क्वायर 1 2 sp 1 2 2। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, 4 2 2 वाला। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी देखिए कितना इजी था, बस आपको IUPAC नेम लिखना आना चाहिए और sp3 sp2 और sp कैसे फाइंड करते हैं वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Which among the following molecules is involved in sp3 hybridization? B has different bond length and C has lone pair of electron on the central atom। तो यहाँ पे आपको चार दिए हुए हैं और चारों में आपको बताना है कि A B C कौन सी कंडीशन किस वाले में फॉलो होती है। मतलब ऐसा एक कोई कंपाउंड बताओ जिसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं PF3 का। PF3 है ना, PF5 सॉरी, फ्लोर फास्फोरस 5 वैलेंसी शो करता है, 5 आपके फ्लोरीन भी। तो 1 2 3 4 5 sp3d है। लेकिन उसने क्या बोला, बी में उसने बोला हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। नो नो नो, इसकी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ नहीं है, सबकी सेम बॉन्ड लेंथ है। यानी कि इसने बी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं किया, ए वाली को फॉलो किया है। और हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने सी वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं की, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि आपका ए वाला तो गलत होता है। अब देखते हैं बी वाला XeF4। ठीक, इसमें तो लोन पेयर आपका होगा। 8 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3, एक मिनट, हाँ। अब देखो ये sp3 है, sp3d स्क्वायर। तो इसने सबसे पहला ए वाला ही नहीं फॉलो किया, ये sp3d स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये यही से बाहर हो गया बी वाला, इसमें लोन पेयर तो थे लेकिन ये यहीं से बाहर हो गया। अब बचता है आपका सी वाला SF4। देखते हैं, तो सल्फर की भी आपकी अपनी वो 6 वैलेंसी होती है, तो लोन पेयर फ्लोरीन। और कुछ लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही भी बनाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे आपके कंडीशन देखने हैं, तो ये मत बोलिएगा कि मैम आपने गलत बनाया या आपने सही बनाया। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन उसने बोला sp3d है, 1 2 3 4 5, यानी कि हाँ sp3d है। बी वाली कंडीशन उसने बोला हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, तो भाई डिफरेंट बॉन्ड लेंथ इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी ड्यू टू लोन पेयर, तो बी वाली कंडीशन भी। सी वाली उसने बोला 1 लोन पेयर होना चाहिए, हाँ है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ये सी वाला आपके तीनों कंडीशन फॉलो करता है, और जब सी वाला होगा तो डी वाला आपका, जब देखोगे तो डी वाले में आपकी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 और हमारे केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूछा गया 2 अप्रैल शिफ्ट 1 को। अमंग SO2 NF3 NH3 SeF2 ClF3 एंड SF4, बड़े बड़े स्ट्रक्चर के नाम दे दिए गए। आधे बच्चों को तो स्ट्रक्चर के नाम देख के कंडीशन ढेल देते हैं क्वेश्चन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम। तो उसने आपसे ये बोला है कि इसमें सबसे पहले तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, दूसरा हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा SO2 का। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, लास्ट आपको 2 बार इसका बताया हुआ है। फिर आता है NF3 का, इसका होता है sp3। और ये नॉर्मली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन सब का भी आपको निकालना पड़े तो फिर बेकार है, इनका आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। फिर आता है XeF2, जिसका sp3 स्क्वायर डी होता है, ClF3 और SF4 का, इसका होता है sp3d, इसका भी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कि नॉन जीरो दो होना चाहिए, जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसका भी नॉन जीरो होता है। एक मिनट, नॉन जीरो, इसका भी होता है नॉन जीरो, इसका भी होता है नॉन जीरो।
इसका 0 होता है, इसका होता है नॉन जीरो। यानी कि 4 तो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो उसने बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा किस में होंगे, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि इस पे तो 1 था, ठीक है। इनके भी लोन पेयर, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 होगा। इसका लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा XeF2 का, क्योंकि जो जिनॉन होता है वो 8 बैलेंस से शो करता है। क्लोरीन और सल्फर 2 करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, सबसे हाईएस्ट ये वाला है। बच्चे यहाँ पे ये कंडीशन पहले भूल जाएंगे, नॉन जीरो वाला डाइपोल मोमेंट वाली, और वो फटाक से देखेंगे अच्छा इसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और वो XeF2 को टिक करके आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे वो अपने -4 मार्क्स कर लेंगे। लेकिन अगर जिस बच्चे को याद होगी कि उनकी पहली कंडीशन नॉन जीरो वाली भी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही होगा, sp3d। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। और कहीं कहीं उनकी लक भी काम आएगी, क्योंकि इसका भी sp3d है और इसका भी sp3d है। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का हमारा काम है। बाकी तुक्केबाजी तो पेपर में ना ही करें आप लोग, जितना हो उतना समझ के करिए, क्योंकि +4 मार्क्स आपके लिए अच्छा है, लेकिन -4 मार्क्स आपको कई रैंक पीछे ढकेल सकता है। इसलिए अच्छे से करें, केयरफुली करें। और नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।